वे कौन से लोग हैं जिनका भाग्य सोया हुआ है, लेकिन वे अपने भाग्य को जगाने में सक्षम हो जाते हैं? उनके क्या लक्षण होते हैं? संत कबीर कहते हैं उनमें 4 बातें होती हैं, और विदुर जी कहते हैं कि उनमें 3 बातें होती हैं। जिसमें 3 बातें होती हैं उसकी किस्मत सोई हो तो भी जाग जाती है। हाथ में भाग्य रेखा ना हो तो भी वो भाग्यशाली बन जाता है। कितने लोग ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं और पूछते हैं, ज्योतिषी बाबा हमारी भाग्य रेखा का क्या हाल है? ज्योतिषी मुस्कुराता है, मन में सोचता है, जो तेरी भाग्य रेखा का हाल है वही मेरी भाग्य रेखा का हाल है। हाल तो दोनों का खराब है। भाग्य की तस्वीर को कर्म की कलम से बनाया जाता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग जीवन में आवश्यक चीजों से भी वंचित रह जाते हैं। भाग्य का ताला कर्म की चाबी से ही खुलता है और कर्म की चाबी तुम्हारे हाथ में है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। अच्छा करो, बुरा करो, कम करो, ज्यादा करो, ना करो, उल्टा करो, सीधा करो, जो भी करो मत करो, खूब करो, मनमानी करो, दारू पियो, दूध पियो, स्वतंत्र हो। लेकिन दारू पियोगे तो उसके बाद नशा चढ़ेगा, और दूध पियोगे थोड़ा सेहत अच्छी बनेगी। पीना तुम्हारे लिए स्वतंत्र है। क्या पीना है ये डिसीजन आपको लेना है। तुम्हारी मां घर में रहती है, चरण छूना न छूना, या मां से खुश रहना, नाराज रहना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मां से नाराज रहोगे तो भी मां वही रहेगी, खुश रहोगे तो भी मां वही रहेगी। कितने बच्चों को देखा जाता है गांव की सब स्त्रियों से खुश रहेंगे, केवल अपनी मां को देख करके उनका खून खौल जाता है कि ये डाइन कहां से आई। मां से नाराज रहता। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन के यहाँ मैं पधरौनी गया तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन मां के लिए एकदम दुश्मन है। मां ने कहा ये मेरा पुत्र है पर उस जन्म का शत्रु था, ये फिर संगत हो गई। और जितना ज्यादा तुम लोगों से नाराज होकर जियोगे उतना ज्यादा तुम्हारी शांति नष्ट होगी, और जितना अधिक तुम खुश होकर जियोगे तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता बढ़ेगी। और जिसके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है, हृदय में शांति रहती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, मेमोरी शक्ति बढ़ती है, उसकी बुद्धि में विकास होता है। इसलिए जो बहुत ऊंचाइयों को छुए हैं लोग, उनके पास में सहनशीलता बहुत थी। जो वैज्ञानिक बन गए, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए, और यदि सहनशीलता कम हुई तो एन केन प्रकारेण ऊंचे पद पर पहुंचे तो, लेकिन जल्दी फिर नीचे आ गए।
घर में भी सहनशीलता रखो। और एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर तुम्हें सबके अंदर कमी दिखाई देने लगे तो तुम ये सोच लेना कि अब तुमको खुद में देखने की जरूरत है, आपके अंदर खुद कमी है। यदि किसी किसी में कमी दिखाई देती है तो समझ लो तुम कुछ ठीक हो, लेकिन सब में कमी दिखाई देने लगी इसका मतलब तुम में ज्यादा कमी हो चुकी है। और जिसको सबके अंदर कमियां ही कमियां दिखाई देती है उसके लिए बड़ी मुश्किल जिंदगी हो गई। वो जब माँ को देखता है तो गुस्सा हो जाता है, फिर पत्नी को देखता तो गुस्सा हो जाता है, नानी को देखता है तो बहुत नाराज होता है। यह नानी भी बहुत बैठी है और नानी हमेशा होशियार होती है, कोई कोई नानी भले ही कम होशियार हो। बहन को देखकर भी गुस्सा आ रहा है। यदि सबको देखकर गुस्सा आता है तो समझ लेना तुम्हारा स्वभाव बिगड़ चुका है। कभी कभी दूसरों को बिना क्षमा मांगे भी क्षमा कर दिया करो। बार बार गलती करें तो समझा दिया करो, और गलती करना बंद ही न करें तो थोड़ी सजा भी दे दिया करो। धृत दंडम विकारिषु, गलती करने वालों को जब दंड मिलता है तो शेष जो लोग बचे हैं वे गलती करने से बच जाते हैं। जब एक गलती करने वाले को दंड नहीं मिलता है तो 10 लोग गलती करने की हिम्मत जुटा लेते हैं, इसलिए उसे दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन दंड की मात्रा का निर्धारण करना ये बहुत बड़े विवेक का काम है। किसको कितना दंड देना है, घोड़े को कैसे हाँकना है, गधे को कैसे हाँकना है, भैंसा को कैसे हाँकना है, बैल को कैसे हाँकना है। अगर बैल वाला डंडा तुमने घोड़े के मार दिया तो घोड़ा रथ भी पलट देगा, और घोड़े वाला चाबुक यदि हाथी को मारा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और घोड़े का चाबुक गधे को लगाया तो गधा सोचेगा पीठ खुजला रहे हैं, कोई खास बात नहीं। अब ये तुम्हें सोचना है कि हम जितने लोगों के बीच में रह रहे हैं इसमें कौन किस मॉडल का है, उसको उस तरह से डील करें। और दुनिया का सबसे कठिन काम है आदमी को डील करना, क्योंकि आदमी एक ऐसा प्राणी है, सवेरे जैसा है वैसा दोपहर में नहीं रहता है, बदल जाता है। और दोपहर में जिस तरह से मिलता है वो शाम को फिर बदल जाता है, और शाम को जिस ढंग से तुमसे भेंट करता है रात में फिर चेंज होकर आता है। और इतना जल्दी जो चेंज हो रहा है उसके लिए डिसीजन एक ले पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आदमी के साथ में जब व्यवहार करो उस समय तुरंत फिर परखना पड़ेगा, तब व्यवहार करोगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि आदमी वही है जो क्षण क्षण बदलना जानता है।